क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन थोड़ा पजल फॉर्म में है और यहां पर आपको एक मटके की इमेज बनी हुई है जो कि कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? आई होल्ड सम पेबल्स। मैंने होल्ड किया है कुछ पेबल्स, यानी मेरे अंदर कुछ पेबल्स हैं, कुछ कंकड़ हैं, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो हैं। नॉट टू मैनी, बहुत ज्यादा नहीं है। व्हेन आई ग्रुप देम इन थ्रीज वन स्टेज विद मी। तो वो जो पेबल्स मेरे अंदर हैं उनको जब मैं ग्रुप करता हूं थ्रीज में, यानी तीन तीन का ग्रुप बनाता हूं, तो एक मेरे साथ रह जाता है। जैसे मान लो अगर इसके पास 7 पेबल्स हैं तो 3 3 का ग्रुप बनाएगा तो क्या होगा? 3 + 3 + 1, तो 3 का 2 ग्रुप तो बन जाएगा, लेकिन एक इसके साथ रह जाएगा। यही बात कह रहा है। तो ये बताओ 3 के ग्रुप में किस नंबर को हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं? वो नंबर जो 3 का मल्टीपल हो। लेकिन कह रहा है कि एक जो पेबल है वो मेरे साथ रह जा रहा है, यानी एक रिमाइंडर बच जा रहा है। तो जितने पेबल्स इसके अंदर है उनका नंबर ऐसा होगा जिनको जब 3 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर दे दे, क्योंकि 3 3 के ग्रुप जो हम बना रहे हैं तो एक बच जा रहा है, यानी 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर दे रहा है। जैसे मैंने आपको ये 7 का एग्जांपल दिया। अब इस 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर दे देगा। तो ये 2 क्या बता रहा है कि 2 ग्रुप बन जाएगा और एक बच जाएगा पेबल। तो वो जो नंबर है वो ऐसा है कि जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 3 का ग्रुप बना रहे हैं, तो एक बच जा रहा है, यानी 1 रिमाइंडर दे रहा है। एक बात तो ये हो गई। ट्राई पेयरिंग देम अप। उनको पेयर करने की कोशिश करो, यानी 2 2 का ग्रुप बनाने की कोशिश करो, या हम कह सकते हैं उसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करो। इट सिंपली वोंट डू। तो अगर 2 2 का ग्रुप बनाओगे, 2 से डिवाइड करोगे तो वो नहीं होगा। नहीं होगा मतलब रिमाइंडर आ जाएगा। अब किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करो तो ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडर क्या आ सकता है? 1 ही आ सकता है ना। जैसे आपने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4 माइनस आया 1 रिमाइंडर। अगर आप इसकी जगह 6 ले लेते तो 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 2 से डिवाइड करने पे या तो वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है या 1 रिमाइंडर दे देता है। तो यहां पर कह रहा है कि अगर पेयर करोगे, 2 2 का ग्रुप बनाओगे, यानी 2 से डिवाइड करोगे, तो वो नहीं होगा। नहीं होगा मतलब 1 रिमाइंडर दे देगा, क्योंकि 1 से ज्यादा 2 रिमाइंडर नहीं बच सकता। जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर के बराबर नहीं हो सकता। अ स्टबर्न ऑड पेबल रिमेन्स इन माई व्यू। स्टबर्न मतलब जिद्दी। तो एक जिद्दी सा ऑड पेबल, यानी जो पेयर नहीं बना पा रहा है, जो 2 2 के ग्रुप में अरेंज नहीं हो पा रहा है, वो मेरे व्यू में रह जा रहा है, मतलब वो बच जा रहा है। अगर 3 का ग्रुप बना रहे हैं तो भी वो पेबल बच जा रहा है। पेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी 2 2 का ग्रुप बना रहे हैं तो भी वो बच जा रहा है। ग्रुप देम बाई 5 येट वंस स्टिल अराउंड। अगर उसको 5 के ग्रुप में करोगे, यानी जितने भी पेबल हैं उसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 का कितना ग्रुप बनेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो भी एक ठो रह जा रहा है। बट ग्रुपिंग बाई 7 परफेक्शन इज फाउंड। लेकिन अगर 7 में ग्रुपिंग कर दें, यानी जितने भी पेबल हैं उनको 7 7 के ग्रुप में बांट दें, तो फिर पूरी तरह से बढ़ जा रहा है, कोई बच नहीं रहा है। मतलब वो जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। मोर देन 100 वुड बी फार टू बोल्ड। अब जो नंबर ऑफ पेबल्स है उसका एक साइज बता रहा है कि कितने हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका जो नंबर है वो 100 से ज़्यादा है, तो ये आप काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए। यानी जो नंबर ऑफ पेबल्स है ना वो 100 से ज़्यादा नहीं है, ये कह रहा है। कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ पेबल्स आई होल्ड। क्या बता सकते हो मैंने कितने पेबल्स होल्ड किए हैं? तो क्या क्या बात बता रहा है कि जितने पेबल है ना उनको अगर 3 के ग्रुप में करोगे, यानी जो नंबर ऑफ पेबल्स है उसको 3 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। पेयरिंग करोगे यानी 2 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 5 में ग्रुपिंग करोगे यानी 5 से डिवाइड करोगे तो भी 1 रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन अगर 7 के ग्रुप में करोगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, यानी बराबर से सब 7 ग्रुप में बढ़ जाएगा। जो टोटल नंबर ऑफ पेबल्स हैं वो 100 से ज़्यादा नहीं है। तो ये सारी कंडीशन दी है। अब देखो जैसा हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसी लॉजिक से करेंगे। वहां भी रिमाइंडर बच रहा था, यहां भी रिमाइंडर बच रहा है। वहां 2 नंबर की बात हो रही थी, यहां 3 नंबर की बात हो रही है। तो 3 नंबर हो, 4 5 कितना भी हो, लॉजिक वही लगेगा कि पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को भूल जाएंगे। सिंपल हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 3 2 5 इन तीनों से डिविजिबल हो, फिर रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट बाद में लगा लेंगे। तो वो नंबर जो 3 2 5 इन तीनों से डिविजिबल होगा वो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा। और इन तीनों का कॉमन मल्टीपल निकलेगा कैसे? पहले इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो वही सारी चीजें जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में की थी वही अप्लाई हो रही है। तो अगर वहां आपने समझ लिया तो ये कर ले जाओगे। तो हमको 2 3 5 इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। फिर उस एलसीएम के जो मल्टीपल्स होंगे वो ऐसे नंबर होंगे जो 2 3 5 से डिविजिबल होंगे। उसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी जो 3 कंडीशन है 2 3 5 वाली, अभी बाकी 2 हम देखेंगे बाद में। तो चलो पहले इतना काम करते हैं। फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन से दैट द रिक्वायर्ड नंबर इज 1 मोर देन द मल्टीपल ऑफ 3 2 एंड 5। क्वेश्चन से हमको ये आइडिया लग गया कि जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो नंबर हमको चाहिए वो एक ज्यादा है 3 2 5 के मल्टीपल से। तो पहले इनके एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 5 इज 2 × 3 × 5, क्योंकि ये तीनों को प्राइम है।
तो को प्राइम नंबर्स के जो एलसीएम होता है, को प्राइम मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं है, तो इनके एलसीएम निकालने के लिए सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आ गया 30। तो इन तीनों नंबर का जो एलसीएम है वो 30। अब इस 30 के जो मल्टीपल्स हैं वही इन सबके कॉमन मल्टीपल्स होंगे। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में होगा? 30 के तो कॉमन मल्टीपल है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसीलिए हमने जो रिमाइंडर वाला पार्ट है उसको ऐड कर देते हैं। तो एक्सप्रेशन ये बनेगा 30k + 1। तो अब k की अलग अलग वैल्यूज रख के हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है 3 2 5 वाली, उसके हिसाब से हमको नंबर्स मिल जाएंगे। पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k वी गेट, अगर k की वैल्यू 1 रखो तो 31 मिलेगा, 2 रखो तो 32 + 60 + 1 61 मिलेगा, 3 रखोगे तो यहाँ आपको 91 मिलेगा, 4 रखोगे तो 4 3 12 यानी 120 + 1 121 मिलेगा। लेकिन एक मिनट, हमको और भी तो कंडीशन दी है। एक कंडीशन तो ये है कि वो नंबर 100 से कम है, तो 121 तो ले नहीं सकते, मतलब यही 3 नंबर में से कोई नंबर होगा। एक कंडीशन और बच रही है, कौन वाली? कि अगर 7 में ग्रुपिंग कर रहे हैं तो परफेक्शन मिल जा रहा है, यानी पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये 3 नंबर में से ऐसा नंबर चूज करना है जो 7 से डिविजिबल हो। क्या 31 है? नहीं भैया। 61 नहीं है। 91 यस, ये 7 से डिविजिबल है। तो बस अपना काम हो गया, इसी तरह आपको करके दिखा देना है। बट एज पर अदर कंडीशन इट इज लेस देन 100 एंड डिविजिबल बाई 7। लेकिन और जो कंडीशन है उसके हिसाब से 100 से कम होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वहां पास यही 3 नंबर बचेंगे, 7 से डिविजिबल में तो 91 बचा। सो द ओनली नंबर दैट सेटिस्फाइज ऑल द गिवन कंडीशन इज 91। देयरफॉर द नंबर ऑफ पेबल्स आई होल्ड इज 91। तो ये इसका आंसर है। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।